हेलो। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट टॉर्क। तो सबसे पहले तो मान लीजिए कोई पॉइंट है, आपको दिया हुआ है P1 और यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए P2। तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर R है और P2 पे अपन एक फोर्स वेक्टर F अप्लाई करते हैं। तो जो टॉर्क है वो डिफाइंड है R क्रॉस F। अब ये जो R क्रॉस F है इसको अपन लिख सकते हैं एज आर एफ साइन थीटा इंटू एन, जहाँ पे जो एन कैप है वो है एक यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आर एंड एफ। तो मान लीजिए कि ये जैसे यहाँ पे ये आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, तो इस जो शीट का प्लेन है इसको अपन एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं। तो जो टॉर्क वेक्टर होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब वर्टिकली यहाँ पे आउटवर्ड होगा। ये 3D में आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है आर और एफ के प्लेन के, तो मैं कह सकता हूँ कि टॉर्क डॉट आर ये भी आपका जीरो होगा और टॉर्क डॉट एफ ये भी आपका जीरो, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। यदि अपन बात करें इसको क्वालिटी वाइज की डायरेक्शन आप कैसे निकालें, तो इसमें क्या है कि मान लीजिए ये आर वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है। तो अगर आप आर से एफ की तरफ मूव करते हैं क्लॉकवाइज, जैसे यहाँ पे आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो जो टॉर्क है वो आपका होगा डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन। और अगर आप यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, मान लीजिए ये आपका वेक्टर आर है और ये आपका वेक्टर एफ, तो आप आर से एफ तक मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। तो यहाँ पे आपका टॉर्क हो जाएगा अप दी प्लेन। तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म है कि कैसे हम ये जज कर सकते हैं कि टॉर्क अप द प्लेन होगा या डाउन द प्लेन। तो अगर आर से एफ तक आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं तब तो ये होगा डाउन द प्लेन, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तब ये होगा अप। अब अगर अपन बात करें टॉर्क के मैग्नीट्यूड की, तो जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है वो आता है आपका साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये मैक्सिमम होगा जब आपका साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम होता है जब आपका थीटा 90 डिग्री है, पाई/2 रेडियन या 90 डिग्री। और ये मिनिमम होगा जब साइन थीटा मिनिमम होगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और साइन थीटा का जो मैग्नीट्यूड है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ये मिनिमम होता है थीटा इज इक्वल टू 0। तो अपन कह सकते हैं कि टॉर्क जो है इसका मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड है वो आपका होगा आर एफ, और जो मिनिमम मैग्नीट्यूड है वो आपका होगा 0। ये आर एफ होगा जब आर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एफ, और ये 0 होगा जब
आर या तो पैरेलल है वेक्टर एफ के, या एंटी पैरेलल है, पैरेलल टू माइनस। अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें टॉर्क का थीटा के साथ, तो अगर ये टॉर्क है, मैग्नीट्यूड मैंने लिया यहाँ पे, और ये थीटा है, तो ये साइन थीटा का कर्व आ जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ, ये मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पे, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आपका आ जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम। ये क्वेश्चन करते हैं इस पे। मान लीजिए आपको वेक्टर आर दिया हुआ है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k, वेक्टर एफ दिया हुआ है, i कैप प्लस j कैप माइनस k। तो जो टॉर्क है वो आ जाएगा आपका आर क्रॉस एफ। तो इसको अपन डिटर्मिनेंट का एक मेथड इसमें यूज करेंगे। यहाँ पे एक ऐसे डिटर्मिनेंट बना लेंगे, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे 2 माइनस 3 4 1 1 और -1। अब इस डिटर्मिनेंट को आगे अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आई कैप, और इनटू ये हो जाएगा, इस वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 -1 3 -4 इंटू 1 -4। तो ये आपका 3 -4 हो जाएगा माइनस जे। ये आपका हो जाएगा, इस वाले कॉलम को कैंसिल कर दीजिए, इस वाली रो को कैंसिल कर दीजिए, -2 -4 प्लस के कैप, यहाँ पे इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस माइनस। तो इसको आप सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ से माइनस आई कैप प्लस 6 जे कैप और प्लस 5k। तो ये आपका टॉर्क आ जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें टॉर्क, तो ये आपका आएगा √1² 6² प्लस 5²। तो ये आपका √1 प्लस 36 प्लस 25। तो ये आपका 2 और 6 √62 यहाँ से। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।